Hi everyone, Sat Shri Akal. This thing is something that has been on my mind ever since I was a child, as um, I'm a Sikh and I have studied in a Sikh school. Sorry, I think I promised that I'll be recording in Hindi. So ये जो चीज़ है ये जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे दिमाग में रही है और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू रही है मेरे दिमाग में एज अ सिख गर्ल। और मेरी जो स्टडी हुई है वो भी सिख स्कूल में हुई है। सो वैल्यूज़ और स्ट्रॉन्ग हो गई, अपनी जड़ें जानती हूँ और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा फिर अटैचमेंट और ज़्यादा हो जाती है जब आप क्लियर होते हो। हिस्ट्री का पता होता है, अपनी एक एक चीज़ के बारे में पता होता है। वैसे भी माई पेरेंट्स आर वेरी रिलीजियस एंड वी आर इनटू आर like the whatever teachings our guru sahib told us, we do that and we live our life accordingly. So कुछ जो हमारे सिख गुरुद्वारे हैं जो मेन है, बल्कि वो ज़्यादातर पाकिस्तान में है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दुखदाई और लगती है उन सिखों को जिनको कि जो कि अपने आप को करीब महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास। और जब अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने गुरुओं के बारे में और हमको पता है कि हमारे जो गुरु साहब हैं वो पाकिस्तान के प्रोविंस में या फ़लानी फ़लानी कोई जगह में उनके ये जो इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम है वो वहाँ पे उन्होंने गुजारा। और कईयों कई जो हमारे जो गुरु हैं वो पाकिस्तान में ही ज्योति ज्योत समाए और वहीं पे उनके शहीदी स्थान है, वहीं पे उनके जन्म स्थान है और वहीं पे उन्होंने कौतक दिखाए। आई फील लाइक स्पीकिंग इन पंजाबी बट स्टिल ठीक है। तो बहुत ऐसे हाथ बंधे हुए महसूस होते हैं कि हम नहीं जा पाते उस पावन स्थान पे, अपना मत्था नहीं टेक पाते और हमें ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते बाबा जी की। वैसे तो ही इज़ एवरीवेयर, फिर भी जिस स्थान पे उन्होंने शहीदी दी वो तो हमारे लिए पवित्र स्थान है। हम उसको एक बार दिल करता है कि छू लें, एक बार महसूस कर लें बाबा जी यहाँ बैठे थे। और आँखों से हमारे आँखें आंसू से तर हो जाती हैं प्यार से। जो दिल में ना वो भर जाता है प्यार पूरा। इतना प्यार हम जो भी सिख लोग हैं उनको पता होगा, महसूस करते हैं उन उन जगहों की तरफ जहाँ पे जहाँ जहाँ भी हमारे बाबा जी ने इवन पैर भी रखा। तो हमारे 10 गुरुज़ थे। 10 गुरुज़ में से फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये कस्टम तोड़ दिया कि कोई इंसान अब गुरु ना बने और जो लोग हैं वो शिक्षा लें गुरु ग्रंथ साहिब जी से। और वही हमारे जागृत गुरु हैं और उन्हीं को हम अपने अब जो प्रेजेंट गुरु मानते हैं, उन्हीं को हम मत्था टेकते हैं, उन्हीं से हम एडवाइस लेते हैं। सब कुछ हमारा उन्हीं से ही है, वही है हमारे सब कुछ। लेकिन हमारे 10 गुरुज़ भी हैं, उनको भी हम पूरा फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेरणा लेते हैं उनकी ज़िंदगी से। ये चीज़ मेरे दिमाग में, मैं क्योंकि वैसे तो मेरी कोई मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे गुरबानी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं रोज़ जो अपनी एक सिख ऐप है सिख नेट की, उसमें से अपने शब्द और गुरु ग्रंथ साहिब की जो हुक्मनामे है वो पढ़ती हूँ, गाइडेंस उधर से लेती हूँ कि कैसे लाइफ में आगे चलना है, क्या डिसीजन लेना है। तो जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ और उनसे हुक्मनामा लेती हूँ बाबा जी से। लेकिन बहुत बंधा हुआ महसूस करती हूँ जब हम सोचते हैं कि उधर हम अपने गुरुद्वारों में मत्था टेकने भी नहीं जा सकते, क्या किया जाए। सो
कंटिन्यूइंग विद दिस थिंग कि जो पाकिस्तान में हमारे सिख गुरुओं के जो पावन स्थान है, तीर्थ स्थान है, गुरुद्वारा साहिब है, उनको हम अपने हाथों से उनकी सेवा हम सब नहीं कर पाते इंडियन लोग, और सब इंडियंस नहीं जा पाते, तो हम बड़े लाचार महसूस करते हैं। तो कई बार तो आपने न्यूज़ चैनल्स में खबरें भी सुनी होंगी कि जब कोई बात हो जाए तो पाकिस्तानी बकवास करने लग जाते हैं गुरुद्वारों के बारे में, ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे कि उनकी समझ है। तो हम गुरुद्वारा साहब में जा भी सकते हैं उधर, तो उसके लिए वीज़ा लगाना पड़ता है, जिसको कि आप अप्लाई कर दो जनवरी में, तो फिर आप अप्रैल में जा सकते हो, अगर वो अप्रूव हो जाए, आपके पास पासपोर्ट है तो कुछ है जो शेयर करूँगी अगर हो जाए तो बड़े वो कर्मों वाले लोग होते हैं जो वहाँ पे जा पाते हैं पाकिस्तान, और गुरु साहब के उधर जाके मत्था टेक के आ सकते हैं, और पूरा महसूस कर सकते हैं बाबा जी के उन स्थानों पे जितने जहाँ बाबा जी का जीवन बीता, उनकी लाइफ थी, और उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टाइम गुजरा और शहीदी हुई उनकी। तो उस चीज़ को तो बयान नहीं कर सकते, वहाँ पे तो जाते ही जैसे ऐसा एहसास होता है, आंसू छूटने लग जाता है प्यार के साथ। तो उस चीज़ का सपना है मेरा। आई होप, आई प्रे ऑल द टाइम कि उधर जाके मैं दर्शन कर सकूं पाकिस्तान के गुरुद्वारों के। उधर ही गुरु नानक साहिब जी का जन्म स्थान है, गुरु नानक देव जी के मेन गुरुद्वारे हैं। मेरे ख्याल से उनका शहीदी स्थान भी वहीं पे है, गुरु नानक देव जी का। और सबसे बड़ी बात, गुरु अर्जन देव जी की जो बाणी है ना, वो उसने उसको, वैसे तो सारे ही 10 गुरुओं की बाणी जो है करीब है दिल के, और हमारे जीवन का आधार है, बेस है, लेकिन गुरु अर्जन देव जी की जो बाणी है ना, ओहो, जो मिठास है जो उन्होंने लिखी है, वो उसकी जो उनकी वर्ड्स का जो चॉइस है, जो उनकी राइटिंग स्टाइल है, उन्होंने ही सुखमनी साहब लिखा है गुरु अर्जन देव जी ने। तो पता नहीं, गुरु अर्जन देव जी मेरी रूह है, रूह। गुरु नानक देव जी एंड गुरु अर्जन देव जी, जो गुरु अर्जन देव जी की बाणी है ना, उसमें मैं अपने ज़िंदगी का जैसे हर सवाल का जवाब पाती हूँ, और जो वर्ड्स है ना, एक एक ऐसे हैं जैसे खून में घुल जाता है, रूह में घुल जाता है, ऐसे है ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड सिख नेट की ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप उसमें सेटिंग्स होती हैं, उसमें आप हिंदी में भी गुरबाणी पढ़ सकते हो, उसका मीनिंग इंग्लिश में पढ़ सकते हो, सेटिंग्स में जाके आप जैसे मर्जी कर लो, बहुत अच्छी वो है। और समझो गुरु ग्रंथ साहिब जी को धीरे धीरे, जैसे मर्जी, और किसी चीज़ का भी गाइडेंस मांगोगे तो उसमें गाइडेंस भी मिलता है। पर्सनल हुक्मनामा में जाके आप बाबा जी से हुक्म लो, और उसमें इशारा मिल जाता है, आप समझ जाओगे अपने आप की आपकी प्रॉब्लम का क्या आंसर है, अगर आपको फेथ है गुरु ग्रंथ साहिब जी में और बाबा जी में। मेरा तो इतना पता नहीं, इतनी गहरी रिलेशनशिप है बाबा जी के साथ, गुरु अर्जन देव जी के साथ मेरी इतना ज़्यादा मेरे दिल में रहते हैं। मैं जब भी हुक्मनामा लेती हूँ, सरप्राइजिंगली बाबा जी का ही आंसर आता है हमेशा, गुरु अर्जन देव जी दी ही बाणी आती है हमेशा, पंजवीं पातशाही दी। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कुछ हुआ, मैंने गुरु अर्जन देव जी को ही याद करा कि बाबा जी जब बहुत अपने बच्चे को, किसी को प्यार करते हैं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं कि मेरा बच्चा इस चीज़ में आगे इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है कि नहीं। सो मैं वो प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ में आई हैं उनको एज लेसन्स लेती हूँ, और मैं एज ब्लेसिंग्स लेती हूँ, लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स, कि वो मेरे लिए आगे माइलस्टोन्स होंगे, जो कि मैं लाइफ में, पता नहीं मुझे बाबा जी ने क्या कितना अच्छा ही कुछ देना है। तो गुरु अर्जन देव जी को मैं लुक अप टू करती हूँ, उनकी जीवनी के बारे में पढ़िए, उनकी शहीदी के बारे में पढ़िए, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ लव एंड अनवेवरिंग डिवोशन